नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि, गायनेकोलॉजिस्ट जनसेवा हॉस्पिटल। मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाह रही हूँ जो 10 दिन पहले हमारे पास आया था। रेशमा, ये केस ये हमारे पास इमरजेंसी में लेबर पेन में आई थी। जब इस केस को इवैल्यूएट किया गया तो देखा गया कि इसका पहला बच्चा सिजेरियन से 4 साल पहले हुआ था। और अभी जब इवैल्यूएशन पे पता चला कि क्लिनिकली और अल्ट्रासाउंड दोनों इन्वेस्टिगेशन किए गए, तब पता लगा कि बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा भारी है और इमरजेंसी में हमने इसकी सिजेरियन डिलीवरी कराई। बच्चे का वजन था 5 किलो 300 ग्राम, जिसमें हमारे साथ इसकी डिलीवरी से पहले हमने प्रॉपर पीडियाट्रिशियन को कहा गया था कि नर्सरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए सारे इंतज़ाम हमने पहले करके रखे। अब बच्चे का वजन इतना ज़्यादा होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ। इतना बच्चे का वजन देखकर नो डाउट माँ बाप पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, बट स्तब्ध भी थे। ऐसा क्यों होता है? जनरली नॉर्मली बच्चे का जो वजन होता है 3 से 3.5 किलो के आसपास होता है। इतना वजन जब ज़्यादा होता है तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं LGA, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। अगर 4.5 किलो 4 किलो से ज़्यादा का वजन होता है तो इन बच्चों को हम मैक्रोसोमिया बोलते हैं। अब इन केसेस में हमें इवैल्यूएट करना होता है। जैसे हमने इस केस में देखा गया कि कहीं मदर को डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के केसेस में बच्चे का वजन ज़्यादा रहता है, बट इस केस में माँ को डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं पाई गई। दूसरा कारण रहता है जेनेटिक्स और तीसरा कारण होता है लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, जो कि इस केस में था। मदर का जो जेस्टेशनल पीरियड था वो 41 वीक्स के अराउंड था और इस वजह से इस चीज़ को इवैल्यूएट किया गया। अब ऐसे बच्चों में डिलीवरीज़ के टाइम पे हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं? बर्थ ट्रॉमा, इंजरीज़ और ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ ये रहती हैं। और फर्दर बच्चों में क्या दिक्कत हो सकती है? बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब रहता है। इसलिए हमने इस बच्चे को अच्छे से इवैल्यूएट भी किया और फर्दर लाइफ में ऐसे बच्चों में ओबेसिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ ये सब रहने के चांसेस रहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स होनी चाहिए। एटलीस्ट WHO के हिसाब से 4 विजिट्स ज़रूरी होती हैं, ताकि हम ऐसे केसेस में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस से बच सकें। क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास 41 वीक्स पे आया था। अगर यही हमारी रूटीन चेकअप होता तो इस पेशेंट को हम 38 वीक पे डिलीवर करवा सकते थे और आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। धन्यवाद।